काठी को देखकर उनसे आधी उम्र के लोग भी रक्त करेंगे, लेकिन 10 साल पहले लगे एक सदमे ने उनकी जिंदगी बदल दी। मेरे ख्याल से वो एक वेकअप कॉल थी। मेरे पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वो 70 साल की उम्र तक नहीं पहुंच पाए। उस झटके से सबक लेकर थियात ने रोजाना हैवी लिफ्टिंग और हाई रेप्स का रास्ता अपनाया। उनका मकसद है जितना लंबा हो सके उतना स्वस्थ रहना। सिंगापुर में ज्यादातर लोगों के जीवन में बीमारी का दौर औसतन 10 साल का माना जाता है। आमतौर पर आखिरी के 10 साल, मान लीजिए 70 से 80 के बीच। लेकिन मैं अपने लिए ऐसा बीमारी का कोई दौर नहीं चाहता। ये सिर्फ एक जिम नहीं है, बल्कि थियात का घर भी है, जहां वो उन लोगों की मदद करते हैं जो लंबा और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन बात सिर्फ दिखावे या फिट रहने की नहीं है। स्ट्रेंथ कंडीशनिंग के साथ साथ थियात अपने काम में वैज्ञानिक तरीका अपनाते हैं। वो बेहद बारीकी से बायोमार्कर्स नापते हैं, जैसे धमनियों, गुर्दों और लीवर की सेहत, और उनकी तुलना उनसे कहीं कम उम्र के लोगों से करते हैं। मुझे लगता है कि वो लड़का मुझे दौड़ में तो हरा देगा, लेकिन बाकी पैमानों पर जैसे ताकत या सहनशक्ति में मैं उसे मात दूंगा। सच कहूं तो शारीरिक तौर पर मैं खुद को 29 साल का महसूस करता हूं। खुद को डी एजिंग गुरु कहने वाले थियात तेजी से बढ़ती लॉन्जेविटी इंडस्ट्री का हिस्सा है। बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा और हेल्थ केयर तक फैली इस इंडस्ट्री के 2025 तक $600 अरब के बाजार तक पहुंचने की उम्मीद है। 5 साल पहले ये सिर्फ $25 अरब की थी। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप 2020 या 25 के बाद पैदा हुए हैं तो 100 साल तक जीना अब सामान्य बात होगी। आज जो लोग 40 की उम्र में हैं वो कहते हैं कि मैं 100 या 120 साल तक जीना चाहता हूँ। डॉक्टर फोंग सिन उइन का ओस्लर हेल्थ सिंगापुर में तेजी से बढ़ते लॉन्जेविटी क्लिनिक्स में से एक है। क्लिनिक का फोकस पारंपरिक हेल्थ केयर पर नहीं बल्कि तथाकथित प्रिवेंटिव केयर पर है, यानी उम्र बढ़ने से जुड़ी बीमारियों का इलाज करने की बजाय उन्हें पहले से ही रोक देना। हर मरीज के लिए उसी हिसाब से बचाव प्रोग्राम तैयार किया जाता है। आपका लाइफस्टाइल इसे बहुत प्रभावित करता है। आप बहुत बारीकी से समझ सकते हैं, जैसे शराब की मात्रा, कसरत का तरीका, भोजन की आदतें या फिर प्रदूषण। इन सब के असर को आप अपने जीन्स के आधार पर माप सकते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि जीवन प्रत्याशा को समस्या शुरू होने से पहले संभाला जा सकता है। 1960 से अब तक सिंगापुर में औसत आयु करीब 20 साल तक बढ़ चुकी है। आज यहाँ का औसत व्यक्ति लगभग 86 साल तक जीने की उम्मीद कर सकता है। और सिंगापुर को ब्लू जोन 2.0 का दर्जा मिला है। ब्लू जोन उन इलाकों को कहा जाता है जहाँ बड़ी संख्या में लोग असाधारण रूप से लंबी उम्र जीते हैं। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम जैसे कारक इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। इससे साबित होता है कि एंटी एजिंग के पीछे वाकई विज्ञान है, और इसी विज्ञान की बदौलत लॉन्जेविटी इंडस्ट्री तेजी से फल फूल रही है।